सेनेटर साहब, ये नसरुल्लाह मलिक साहब जो कह रहे हैं, ये गिले तो सामने आए हैं। कल हनीफ अब्बासी साहब ने भी बड़ी सख्त बातें की और फिर डार साहब ने उसको थोड़ा पानी डाला। सीनियर सियासतदान है वो, उस पर उन्होंने कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बेटा कह दिया। तो ये क्या वजह है कि वो गिले कर रहे हैं कि जी एक पार्टी है, उनको ये भी पता है कि आपकी तरफ कि इलेक्शन कब है, वो कह रहे हैं कि उनको ही पता है कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होने हैं, क्या होना है। तो मतलब वो ये कह रही है कि उनको मतलब है, और वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, मतलब हमें कोई खबर नहीं दे रहा। देखिए, बात ये है कि पता तो हमें भी नहीं है। पता तो शायद सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ही होगा कि कौन सी डेट है इलेक्शन की। ठीक। और ये बात अज्यूम कर लेना कि हमें मालूम है, मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है। और ये ख्वाहिश जो है ये रखना कि जी वजीर आजम जो है वो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, ये उनका हक बनता है। अगर वो समझते हैं कि उनका वजीर आजम होना चाहिए तो ज़ाहिर है फिर उनको जो है वो पाकिस्तानी अवाम से वोट लेके आना पड़ेगा और जो है ज्यादा सीटें जीतनी पड़ेंगी। जो सबसे बड़ी पार्टी होगी ज़ाहिर है उसी का ही हक बनता है कि वो गवर्नमेंट बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो वो कर रहे हैं उससे लग ये रहा है कि जैसे वो इस बात के ख्वाहिशमंद है कि जो सहूलतकारी पीटीआई को दी गई 2018 में, शायद वो सहूलतकारी जो है वो उनको दस्तयाब हो। मगर 2018 के जो आरटीएस के बिठा के जो इलेक्शन कराया गया था और जो प्री पोल रिगिंग और ऑन द डे ऑफ द पोल रिगिंग एंड पोस्ट पोल रिगिंग हुई थी, उसकी वजह से तो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो ये जो है ये जो तमाशा लगा रहा है पिछले 5 साल ये ना लगता। नहीं सेनेटर साहब, कुछ ऐसा, सॉरी कथा कलामी माफ, कुछ पीपल्स पार्टी से जो हमें गिले शिकवों का कुछ थोड़ा सेंस बना है, हमें अंदर से कुछ थोड़ी बहुत जो खबर मिली है सीनियर रहनुमाओं से बात करके, शायद कोई अंडरस्टैंडिंग पीडीएम की गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ के साथ थी जब उन्हें सपोर्ट किया गया था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस दी जाएगी और ये स्पेस आप लोग देंगे कुछ हलकों में, सदन पंजाब में। इस हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग थी ताकि अगर उनको ये स्पेस मिलती है पंजाब से, सिंध के अलावा, तो फिर जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि ये बात दुरुस्त है, तो आप मुझे बताएं, हम एक सियासी जमात हैं, हम यहाँ पे लाहौर में इनको एक सीट दे देते हैं, ये हमें सखर में एक सीट दे दे, इसी तरह ही होगा ना। अगर फर्ज करें ख्वाहिश है कि हम अपना कैंडिडेट बिठा देते हैं इनके हक में, मिसाल ये जो आपकी बात से लग रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप हम सखर में कैंपेन नहीं कर सकते, आप पूरे पाकिस्तान में कैंपेन करते हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो आज ये गिला किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैंने साउंड बाइट चलाया है, उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी वजीर आजम रहे तो उन्होंने तो एक रात भी कराची में गुजारना। मियां नवाज शरीफ साहब ने 6 महीने अपनी जिंदगी के कराची में गुजारे हैं और मैं खुद बहुत दफा, एक दफा नहीं कई दफा मियां नवाज शरीफ साहब को कराची में रिसीव कर चुका हूं और वो कई दिन कराची में रहे भी हैं। ये बात जो है फैक्चुअली इनकरेक्ट है जो उन्होंने की है। ठीक। जहां तक बात हुई, नसरुल्लाह साहब ने बात की, मैं उसके कुछ जवाब देना चाहूंगा कि इंडक्शन ऑफ जजेस से रिलेटेड जो है वो कानून हमने क्यों नहीं बनाया या सिस्टम क्यों नहीं बनाया। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया था, एक उन्होंने की थी कि जी पूरी जुडिशरी को जो है वो उसका निज़ाम बेहतर बनाया जाए। वो 18वीं तरमीम के अंदर हमने वो चीज़ें शिकें शामिल करके जो है वो निज़ाम को, पहले तो जज जो है वो सिर्फ एक एग्जेक्टिव के थ्रू लग जाता था, एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू, अब तो पूरा का पूरा एक पार्लिमानी बॉडी है, फिर बार काउंसिल्स हैं, उन सब की कहते हैं इनपुट आती है तो उसके बाद जजेस लगते हैं। तो ये बात कह देना कि जी हमने कुछ किया ही नहीं था, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। फिर ये बात कहना कि जी क्योंकि कोर्ट कचहरी के अंदर करप्शन है तो वो उसकी जिम्मेदारी तमाम तर जो है वो हुक्मरानों पे जाती है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। आप हमारे माशरे के अंदर मॉरल डिक्लाइन है, बिल्कुल है, जिसकी वजह से आप करप्शन देखते हैं। ये मॉरल डिक्लाइन जो है इसका ताल्लुक ये किसी हद तक आप कह सकते हैं हुक्मरानों से होगा, लेकिन सारा कसूर हुक्मरानों का नहीं है। ये तो अगर हर बंदा जो है वो चोरी करने पे लगा हुआ है तो क्या 25 करोड़ लोगों पे 25 करोड़ पुलिस वाले बिठाएंगे, हम क्या करेंगे हम? तो ये बात ये सारा मुद्दा डालना जो है ये मेरा ख्याल है ये सेनेटर साहब मैं आपसे एग्री मैं काफी मेरी गुजारिश जी आई डू एग्री विद यू। जी मैं एक रोकड़ी साहब की बात की भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए सियासी निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है, उसे बड़े मसाइल हैं,
जो है ये बात दुरुस्त है कि जी ये पटवारी और ये और बहुत सारे लोग जो है अगर आप हटाने की कोशिश करें तो जाहिर है पुलिस वाले या उस हल्के के जाहिर है उसके अंदर फिर वो पॉलिटिकल जो भी मामला होते हैं वो लोग करते हैं इसको इन्फ्लुएंसेस में। ये बात ठीक कह रहे हैं, मगर क्या ये बात इंडिया में नहीं है? क्या ये बात और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नहीं? इससे ज्यादा बुरा हाल है, मगर आज वो हमसे आगे निकल गए हैं। क्या ये बांग्लादेश में नहीं है? तो ये सोचने की बात है ना। हम अगर प्रॉब्लम की तशखीस गलत करेंगे हम कभी भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते मसले का सोल्यूशन ये है कि आप निजाम चलने ही नहीं दिया जाता। हाँ, नहीं चलने दिया था। उसके खिलाफ पहिया चलता है फिर वो रुक जाता है, पहिया थोड़ा सा चलेगा तो चलेगा। ये ठीक कह रहे हैं आप। निजाम जो है वो खुद उसके अंदर जो है ना वो एक्चुअली चलने ही नहीं दिया जाता ना। हर साल हर 2 साल में तो एक नया प्रोजेक्ट एक नया एक्सपेरिमेंट आ जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।